उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के कारण आम आदमी का दम भले ही निकल जा रहा हो, लेकिन सरकार के स्तर पर इसको लेकर क्या हो रहा है ये सभी को पता है। जिस उत्तर प्रदेश में बीते कई सालों तक 24 घंटे बिजली के दावे राजनीतिक पोस्टरों से लेकर चुनाव के भाषणों तक जीवित रहे हों, उस उत्तर प्रदेश में 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती इतनी आम हो गई है कि आम आदमी इसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर बैठा है। घरों में कार्यक्रम हो या घर ही ना हो, ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि प्रदेश में रोस्टर को आग में जला दिया गया है। बिजली विभाग के कर्मचारी खंबे खंबे चढ़े दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले और निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रदेश की बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। मुख्यालय से लेकर जिले के एसडीओ तक सब मीटिंग करने में जुटे हैं, लेकिन रिजल्ट नील बटे सन्नाटा है। इन सबके बीच तमाम राजनीतिक दल सड़क पर उतर कर बिजली व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका कहना है कि सरकार बिजली देने में नाकाम है। ऐसी ही तस्वीर गुरुवार को देखने को तब मिली जब लखनऊ की विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर बिजली मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तक कह डाला कि सीएम योगी और केंद्र की सरकार की ओर से भेजे गए अरविंद शर्मा के बीच इस तरह का झगड़ा है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, बिजली कटौती की समस्या पूरी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि अरविंद शर्मा केंद्र सरकार के आदमी हैं। अफसर सीएम योगी के दबाव में उनकी नहीं सुनते, इसलिए बिजली व्यवस्था नहीं सुधर पाती। यह आरोप भी लगाया गया कि योगी सरकार की ओर से बिजली विभाग को कोई खास मदद नहीं मिलती। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए अरविंद शर्मा को लेकर योगी और मोदी के बीच में क्लैश की खबरें तब भी सामने आई थी जब अरविंद शर्मा को यूपी में मंत्री बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दबाव दिया गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि योगी अरविंद शर्मा को मंत्री बनाने को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन बाद में 2022 के चुनाव में अरविंद शर्मा को 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली, जिसमें ऊर्जा विभाग भी शामिल था। लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि यूपी पावर कॉरपोरेशन के एमडी तक अरविंद शर्मा की नहीं सुनते थे। बाद में एम देवराज को पावर कॉरपोरेशन का एमडी बना दिया गया, लेकिन हालत अब भी वैसी ही है। पिछले साल की तरह इस साल भी बिजली व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। लोग कह रहे हैं कि मंत्री काम ही नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार काम नहीं करने देना चाहती। कोशिश बस ये है कि मंत्री की छवि बिगाड़ दी जाए, जिससे कि उन्हें सरकार से हटाने में आसानी हो। ये सारी बातें आम आदमी पार्टी के लोगों ने भरे मंच पर, भरे सड़क पर और लोगों के सामने कही है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान क्या कहा था। बिजली की कमी से और ये जो मृत्युएं हुई हैं, जो लोगों का अपनी जान गंवाई है, ये एक हिसाब से आप देखिए तो ये हत्या का प्रकरण है। लगातार पैसे देने के बाद भी अगर सरकार सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकती है तो सरकारों को मुआवजा देना चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए। और बेसिक ये लड़ाई मोदी और योगी की है। मोदी के द्वारा भेजे गए AK शर्मा योगी जी को स्वीकार नहीं है, इस कारण से आपस में झगड़ा चल रहा है। झगड़े की वजह से आज की डेट में जो है नहीं हो पा रहा है किसी तरीके का निस्तारण। इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा मिले और ये लोग आपस में लड़ाई खत्म करके भाई इसको अगर सॉल्व कर ले तो ठीक है। अगर 10 दिन में हमारी मांगे नहीं पूरी गई तो हम प्रचंड यहाँ पर जो है प्रदर्शन करेंगे और उसको फिर रोकने की क्षमता नहीं होगी। कुल मिला जुलाकर ये है कि ईगो चाहे किसी का भी हो, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं। मंत्री चाहे कोई भी हो, पब्लिक को सिर्फ 24 घंटे बिजली और सही वोल्टेज से मतलब है। मंत्री रहें, हटा दिए जाएं या मुख्यमंत्री को उनसे कोई हमदर्दी ना हो, इससे जनता का कोई लेना लगाना नहीं है। चुनाव में जनता पार्टी के निशान को वोट देती है, मुख्यमंत्री या मंत्री से कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी पब्लिक के सामने मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच के कथित ईगो वाले झगड़े में बिजली का संकट खड़ा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस गर्मी में हम बिजली का संकट देखें या यूपी की सियासत। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम जिस बिजली का बिल देते हैं वो सही से और पूरे वक्त मिले। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।